हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत कमर एडवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जेएनवीएसटी की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, मैथ्स का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। पीछे हमने 12 सेशन कर लिए हैं, 12 सेट आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने वो 12 सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जो है ऊपर जा करके इधर कार्ड पे आपको दिख रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको 12 के 12 सेशन मिल जाएंगे। आज हमारा ये 13वां सेशन है जिसे हम स्टार्ट करने चल रहे हैं और आपके बीच में इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल के लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, फुल कोर्स के बारे में। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, फुल कोर्स आपको मिलने वाला डेली क्लासेस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट, वर्चुअल गाइडेंस, एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आपकी कंप्लीट एडमिशन तक की संपूर्ण जानकारी आपको मुफ्त मिलने वाली है। ये वाली चीज, बाकी सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर ये सब चीजें मिलने वाली है, जो कि 499 रुपए का है। प्रैक्टिस टेस्ट 199 रुपए का, जिसमें आपको 30 सेट मिलने वाले हैं। अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो ये टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, ये बैच जो है 10 जुलाई से स्टार्ट है, आपको पता है। ठीक है, और ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है, इंस्टाग्राम, बाकी सब चीजें आप जान रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगला स्लाइड में आपको दिख रहा है लाइक सब्सक्राइब शेयर आपका काम है। हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन पे, जो हमें मुख्य रूप से करना है, जो हमारा मुख्य काम है। ठीक है, मुख्य काम हमारा क्या है भाई? पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, पढ़ना और पढ़ाना। आ जाओ, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आज मैं बड़ी साइज में क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि कल मुझे जानकारी मिली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इस वजह से आज क्वेश्चन को मैं बड़ा करके लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा भाई, दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा को तो छोटा कर देता हूँ, अगर दिक्कत ना हो आप लोगों को तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं, जिससे कि सॉल्व करने में आनंद आए। ठीक है, दिख रहा होगा बढ़िया से, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है अंकों 5, 0, 3, 7 और 9 का केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे 12 सेट में कई बार कर चुके हैं। आज आपके बीच में फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग उम्मीद करता हूँ कर लेते होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसका उत्तर आप निकाल लेते होंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों पढ़ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। इंग्लिश में देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर and the smallest 5 digit number that can be performed by using the digits 5, 0, 3, 7 and 9 only। ठीक है, 9 वंस मतलब केवल एक बार आपको जो है एक संख्या, एक अंक का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, और उन्हीं 5 अंकों का प्रयोग करके उन 5 अंकों में से एक अंक का केवल एक ही बार प्रयोग करना है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, और उसके बाद उसका अंतर निकालना है। ये सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन में समझ चुके हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बच्चों को कई बार मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें संख्या और अंक में अंतर भी समझाया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आज हम वैसा सॉल्व नहीं करेंगे, आज हम आसानी वाला तरीका अपनाएंगे। आज जो है लंबा वाला तरीका जिसको देखना है वो आप जाकर पीछे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखो भाई हमें क्या निकालना है। देखो 5, 5 सब में है, 5, 5 सब में है, 5, 5 सब में है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बड़ी संख्या बनेगी, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या आगे आएगी और लास्ट में 0 आएगी भाई, तो 10 बनेगा। 10 में से इधर देखो सबसे छोटा संख्या कौन सा आपका, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई इसमें, इधर ध्यान दो। जब छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगी आपकी 3, 0, 5, 7 और 9। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा, एक आना चाहिए था यहाँ पे। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार बना लेते हैं, आज बना के चेक करते हैं। बनाते हैं, क्या है बड़ी बड़ी अंक को सबसे पहले रखेंगे, 9 होगा। ठीक है, उससे बड़ा, उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0। और बड़े अंक को जब बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाते हैं तो क्या बनेगा आपका 3, 0, उसके बाद क्या बनेगा 5, 7, 9, 5, 7 और 9। ठीक है, यही तो कह रहा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। अंतर करने के लिए आपको घटाना पड़ता है। 10 में से 9 जाएगा, एक आएगा,
10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इधर देखो क्या है आपका, 5 था, ये 4 बना था, 4 में से 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 6 आएगा, और 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा। 66,951 आपका सही उत्तर है। 66,951 आपका सही उत्तर है। भाई यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है ऑप्शन में, ये 66,951 होना चाहिए था। ठीक है, 66,951 होना चाहिए था, यहाँ पे इसने 7 5 लगा दिया है, हमें लग रहा है टाइपिस्ट ने हमारे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 66,951 हमारा आएगा, 66,951। तो इस संख्या को हम लोग यहाँ से कर देते हैं गायब। ठीक है, किसको, ये, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम सही कर लेते हैं ऑप्शन को। ठीक है, चलो 66,951 आएगा भाई, इसको सही कर लो ऑप्शन, और यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। भाई ऑप्शन बनाने में गड़बड़ी हुई है, इस वजह से इसको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलो क्लोज करते हैं, ये गड़बड़ हो जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही बनेगी, केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली, कोई अंक रिपीट तो है नहीं। सबसे बड़ी संख्या यही बनेगी, 97,530। इससे बड़ी कोई संख्या बन सकती है क्या? 97,530 से बड़ी संख्या कोई बना सकता है? इससे बना ले, हमें नहीं लगता कोई इससे बड़ी संख्या बन पाएगी, है ना। क्वेश्चन फिर से देख लो, अंकों 5, 0, 3, 7 और 9 को केवल एक बार प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या यही है, और सबसे छोटी संख्या भी 5 अंकों की यही बनेगी। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा भाई। चलो देखो, ये है अगला क्वेश्चन, इसको देख के फटाफट उत्तर बताओ, फटाफट उत्तर बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, पहले पढ़ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और एक संख्या को 11 से भाग देने पर भागफल 3 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1452 and on dividing one number by 11 the quotient is 3। ठीक है, the quotient is 3। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी दी अदर नंबर, दूसरा नंबर आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देखने में तो कॉमन सा लगता है, लेकिन इसमें खेला किया गया है क्वेश्चन में भाई। क्या हुआ है क्वेश्चन में? खेला हुआ है। आओ हम खेला को पकड़ते हैं, क्या खेला कर रखा है। कह रहा है एक संख्या को 11 से भाग देने पर भागफल 3 आता है। अच्छा, हमने आपको ये बताया था, यहाँ पे क्या होता है, भाजक होता है, भाजक होता है, यहाँ पे भाज्य होता है, भाज्य होता है, और यहाँ पे क्या होता है, भागफल होता है, भागफल होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है, बताए थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 11 से भाग देने का मतलब 11 हमारा यहाँ पे होगा, और क्या कह रहे हैं, भागफल 3 आता है। भागफल क्या आता है, 3 आता है। अच्छा, भाग किसको दी जाती है? एक संख्या को ना, मतलब उसमें से संख्या को भाग दिया जा रहा है, हमें यही संख्या निकालना है, यही संख्या हमें निकालना है। ठीक है, आप लोग एक चीज जानते होगे, क्या एक चीज जानते होगे क्या भाई, कि जो भाजक होता है, जो भाज्य होता है, क्या चीज को लिख लो भाई, फार्मूला चाहे बोल लो चाहे एक नियम बोलो, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये बात आपको पता होगी। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, संख्या, पहली संख्या को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे भाई, देखो भाजक क्या है आपका 11 है,
भागफल क्या है 3 है, 11 गुणे 3 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 33 आएगा कि नहीं आएगा 33। इसका मतलब ये जो हमारी संख्या होगी क्या आएगी, ये जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगी भाई 33 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, मतलब ये जो एक संख्या की बात की गई हमने इसको निकाल लिया, ये क्या होगी 33 होगी। ये बात समझ में आ रही है, आ रही होगी उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी, बस मैं आपको बता दिया। बाकी आपको जब ये बात पता है, अगर आप यहाँ से इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिख दिया हूँ। आपने यहाँ पे क्या देखा 11 से भाग देने पर भागफल 3 आता, आपने इतना देखा, देखते ही आपको 11 3 33 लिख देना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब एक संख्या 33 होगी, फिर दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है भाई, और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो एक संख्या तो हमने निकाल लिया भाई, एक संख्या हमने क्या किया है, एक संख्या तो हम निकाल चुके हैं, और वो कौन सी संख्या थी 33 हम निकाल चुके हैं। अच्छा हमें दूसरी संख्या नहीं पता, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा वो x इसी में से कुछ ना कुछ होगा, और इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 1452 आ रहा है, 1452 आ रहा है। अब x निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। अब तक तो आप लोग सीख गए होंगे कि इधर ये गुणे में था, इधर भेज देंगे ये भाग में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 1452 बटे 33 आएगा, इधर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। अब भाग करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई, ठीक है। 33 इसको, ठीक है, आ जाओ, चलो देखते हैं इसको भाई, सॉल्व कर लेते हैं। आवाज वगैरह अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा उस चीज को, फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। इसको काटो भाई, किससे कटेगा 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 11 आएगा, ठीक है। इसको काटते हैं, 3 चौक 12 2 आएगा, ठीक है, 3 8 24 1 आएगा, 3 चौक 12। अब 11 से भाग करेंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, ठीक है। तो 44 आपका क्या हो जाएगा, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसका एकदम क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा 44 होगा। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात, ठीक। अब देखो ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आपको चूंकि उत्तर केवल निकालना था, ये सब कहानी भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल एक मिनट इसको मिटाएं नहीं, मिटाएंगे नहीं इसको, ठीक है, मिटाने से आपके पीडीएफ से ये चीजें गायब हो जाएंगी, इस वजह से नहीं मिटाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको समझा देते हैं लाल रंग लेकर के, ठीक है। आपको करना क्या था, तुरंत निकालने के लिए, तुरंत निकालने के लिए आपने 33 देखा था, ठीक है। आपको केवल ऑप्शन सारे पकड़ने थे, ऑप्शन 33। एक चीज आपको जानते हो कि मान लो अगर कोई एक संख्या है, एक संख्या तो 33 कन्फर्म है होना होना, ठीक है, 33 का गुणा होना है। अच्छा अब देखो, अगर आप 33 का गुणा 33 से करोगे तो आखिरी अंक क्या आएगा, 3 त्रिक 9 आएगा, लेकिन हमारा आखिरी अंक 2 आना चाहिए था, आखिरी अंक हमारा क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। ये ऑप्शन तो ऐसे ही काट देंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 है, 2 का 2 से गुणा करें, सॉरी यहाँ पे 3 था, 3 का 2 से गुणा करेंगे, आखिरी अंक 6 आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इधर ध्यान दो, अगर इधर जो है आपका 3 था, 3 का 1 से गुणा करेंगे, आखिरी अंक 3 आएगा, लेकिन हमें लास्ट में क्या चाहिए था 2 चाहिएगा। जब हम 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौक 12, तभी हमारा सही उत्तर आएगा। बात समझ में आ रही है, आप ऑप्शन से डायरेक्ट चेक करके जल्दी से भी उत्तर टिक कर सकते थे। बात समझ में आई, आपको ये वाला तरीका नहीं अपनाना है पेपर में, इसको केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। आपको पेपर में यही तरीका अपनाना है कि आपने 33 देखा, 3 का गुणा 3 से किए, 9 आया, लेकिन आपको 2 चाहिए था, ठीक है, नहीं आया तो ऑप्शन को तुरंत आपने काट दिया। आपने 121 को देखा, 3 से गुणा करना है, लास्ट डिजिट 3 1 जा 3 होना चाहिए, लेकिन आपको 2 चाहिए, ये 3 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो रहा, आपको 2 चाहिए, ये भी नहीं होगा। आपने देखा 4 3 जा 12 2 आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, मस्त तरीके से समझ में आ रही होगी। आपको अपना समय बचाना है, टाइम नहीं किल करना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इस वजह से आपको यही तरीका अपनाना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मस्त तरीके से। आ जाओ,
पहले लंबा तरीका बताता हूं, फिर आपको छोटा तरीका बता देता हूं, जिससे आपको आनंद आए। ठीक है, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मस्त तरीके से क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा आज, क्योंकि आज क्वेश्चन बड़े बड़े लेके आया हूं, मतलब बड़ी साइज में लेके आया। क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं मस्त तरीके से, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक पानी की टंकी का 2/5वां भाग, कौन सा भाग, 2/5 भाग भरा हुआ है। यदि टंकी को पूरा भरने के लिए 45 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की पूरी क्षमता कितनी है। आपको फिर से वही बताना, टंकी की पूरी क्षमता कितनी है। अब तक आप अगर 12 टेस्ट लगा चुके होंगे तो आपको एक बात तो बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर 5 भाग की टंकी थी, जिसमें से देखो इधर ध्यान से, फिर से देखो, फोकस इधर बोर्ड पे कहीं इधर उधर मन नहीं, इधर ध्यान दो। ये जो क्या है 5 दिखा रहा है, ये हमेशा फुल कैपेसिटी दिखाता है। ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी दिखाता है, कुल क्षमता दिखाता है। बात समझ में आई बच्चे, ध्यान दो। ये फुल कैपेसिटी दिखाता है, कह रहा है 5 भाग की अगर टंकी थी, उसमें से 2 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना भाग होगा। मुझे तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, 5 अगर था, 2 भरा है, तो 3 खाली होगा। अगर 3 खाली होगा तो उस 3 को भरने के लिए 45 लीटर और चाहिए। 3 को भरने के लिए कितना लीटर, 45 लीटर चाहिए। ठीक है, 45 लीटर और चाहिए। अब एकदम सिंपल सी बात है, आपको क्या बताना है, पूरी क्षमता बतानी है। यहां पे ध्यान दो भाई, 3 बराबर 45, तो 1 बराबर 5 के होगा, 15 तिया 45 होता है। अगर 3 बराबर 45 के है तो 1 बराबर 15 लीटर के होगा कि नहीं होगा। बच्चे को ये बात पता है ना, कि अगर 3 डिब्बे में 45, अगर आपके पास 45 टॉफी है, आपको 3 लोगों में बांटना है, तो आप एक बच्चे को 15 टॉफी दोगे या नहीं दोगे। बेईमानी अगर नहीं करोगे तो, बेईमानी कर लोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैथ में हिसाब एकदम खरा होना चाहिए, बेईमानी की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। 3 1 3, 3 1 3, 1 आएगा, 15 बचेगा, 3 पचे 45। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको कितने का मान चाहिए था, आपको चाहिए 5 का मान। 5 का मान निकालने के लिए 5 का गुणा इधर से, 5 का गुणा इधर से। ध्यान दो भाई, 5 के 5 बराबर 15 पचे 75। आपका उत्तर आ गया होगा, आपका उत्तर आ गया होगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो एक बार फिर से, इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। अ वाटर टैंक इज फुल टू फिफ्थ, क्या कह रहा है, फुल टू फिफ्थ, क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट का 2 पार्ट फिल है। ठीक है, इफ 45 लीटर मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली, कह रहा है कि 45 लीटर अगर और चाहिए, क्या करने के लिए, कंप्लीटली टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, अच्छा इधर पार्ट में देखो, अगर 5 पार्ट में से 2 पार्ट फिल है, इसका मतलब खाली कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट खाली होगा। और 3 पार्ट को फिल करने के लिए 45 लीटर चाहिए। 3 पार्ट को फिल करने के लिए कितना लीटर चाहिए था, 45 लीटर चाहिए था। तो 5 पार्ट को फिल करने के लिए कितना लीटर चाहिए होगा भाई। एक पार्ट की वैल्यू कितनी, एक पार्ट की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाली थी भाई, 15 लीटर निकाली थी। तो 5 पार्ट को फिल करने के लिए कितनी आएगी वैल्यू, 75 आएगी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, आई थिंक यू गॉट द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पे ध्यान दो, इधर ये चीज आपको समझ में आ गई मस्त तरीके से। ठीक है, एक चीज आपको और बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। एक चीज और बता देता हूं, और वो बताने वाली बात ये है ना,
फिलहाल इस क्वेश्चन में तो सब 15 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। ठीक है, 15 चौके 60, 25 75 56 90। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है ना, आप ये जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला जो डिजिट है, अगर यही इसी का मल्टीपल आपका उत्तर होता, ये नहीं था तो इसको आप वैसे ही काट देते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा तो उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा मस्त तरीके से। अभी आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, मस्त इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन आपको मस्त दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं इसीलिए बड़ी स्क्रीन पे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। संख्या 120 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना है। लास्ट क्लास में भी हम आपको करवा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। आपके लिए तो ये सारे क्वेश्चन कोई नए तो नहीं है, सब पुराने पुराने क्वेश्चन है, वैसे वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने आपको करवा रखे हैं। अभाज्य गुणनखंडों का आपको योगफल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड आप निकालना जानते हो, एकदम मस्त फैक्टराइजेशन मेथड आपको लगाना है, कोई अलग काम नहीं करना है। 120 लिखे, इधर 2 से किए 60 बना, फिर 2 से किए 30 बना, फिर 2 से किए 15 बना, फिर 2 से किए, 2 से नहीं जाएगा भाई तो 2 से क्यों करेंगे, अब 3 से करेंगे, 5 आएगा, फिर 5 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। भाई इसमें से अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, देखो अभाज्य गुणनखंड 2 है, अभाज्य गुणनखंड 3 है और अभाज्य गुणनखंड 5 है। यही 3 ही तो इसके अभाज्य गुणनखंड है, 2 3 और 5। ठीक है, ये 2 3 बार आया है, उससे कोई मतलब नहीं। जब आपको केवल गुणनखंड निकालने हो तब इनका यूज होता है, तब यहाँ पे पावर लगेगी जब आपको केवल गुणनखंड निकालना होगा। जब अभाज्य लिखा हुआ है तब अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो 1 और 100 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आपको आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, क्या निकालना था, सम निकालना है। क्या निकालना भाई, आपको सम निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल भाई जोड़ लो, 3 2 5 5 10। क्लियर, एकदम आसानी से आपको उत्तर आ गया, इसमें भी कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, एकदम आसान सा प्रश्न था, मस्त। आ जाओ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ज्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन, छोटा कर लेते हैं पहले फिर पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, चलो ज्यादा बड़ा हो गया था भाई, ज्यादा बड़ा हो गया था। आ जाओ, दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से स्क्रीन पे, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं मस्त तरीके से। क्वेश्चन को लगाओ भाई, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ाने भर का समय आपको दे देता हूं, क्वेश्चन पढ़ लो। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक 15 है और उनका लघुत्तम समाप्तवर्तक 300 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने आपको बता दिया था एलसीएम में, केवल अभी तक एक ही फार्मूला बताया आपको, केवल एक ही फार्मूला बताया लासा मासा का, क्या, एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही बात अभी तक आपको बताई है। मैं फार्मूले तो नहीं बताता, लेकिन जब भी बताता हूं, जो फार्मूला बताता हूं उसको तो आप एकदम बैठा लो अपने दिमाग में, वो पेपर में आपके काम सीधा सीधा आएगा। बहुत कम फार्मूले बताता हूं और जितने बताता हूं उतने आपको रटे होने चाहिए, एकदम याद कर लो भाई। ये आपके लिए रामबाण चीज है, बिल्कुल रामबाण है भाई, एकदम ठीक है। ये अगर आपको याद है तो आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। नहीं याद हुआ, नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ बोलो, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 3 बार बोलो, चलो बोलो, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आंख बंद करो, फिर से बोलो, खुद से बोलो, बोल के लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। याद हुआ,
हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो शाबाश, आ जाओ, यही इसमें लगाना है, कुछ और नहीं करना भाई। लासा गुणे मासा, मासा हमें दिया कितना, 15 दिया है। लासा कितना दिया है, 300 दिया है। हमें दूसरी संख्या निकालनी थी, पहली संख्या भी हमको दे रखा है, तो ये इधर आएगा तो गुणा में था, इधर आएगा भाग में आएगा। भाग करते हैं भाई, दूसरी संख्या देखो, एक संख्या हमें दी हुई है 60, 60 से भाग कर दो भाई, 0 से 0 काट दो, 30 एक मिनट, काटने में भी हमें आसान तरीके से बनाना है, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 एक के 6, 6 पंचे 30, 15 पचे 75 आपका उत्तर, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया एकदम। समय लगा क्या, बिल्कुल समय नहीं लगा। समय लगा क्या, बिल्कुल समय नहीं लगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड से भी कम समय लगा होगा, 30 सेकंड से भी कम समय लगा या नहीं लगा। बस आपको याद क्या होना चाहिए, ये बात जल्दी से एक बार फिर से बोलो, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। याद हुआ, मेरे साथ साथ बोल दो, एक बार खुद से बोल दो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, गुड। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 5, ठीक है। शेषफल कितना चाहिए आपको, 5, रिमाइंडर कितना चाहिए, 5 चाहिए। संख्याएं कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा छोटा कर देते हैं ना क्वेश्चन को, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा पढ़ने में आ जाए अच्छे से, ठीक है। दिख रहा है, देखो क्या कर रहे हैं इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 12, 16 and 24 leaves a remainder of 5 in each case, ठीक है। कह रहा है कि हर केस में 5 शेष बचना चाहिए। अभी तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा, इस टाइप के भी कई क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये भी एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। आओ भाई देखो, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 24 है, 16 है, 12 है, ठीक है। 24 का पहाड़ा आता है क्या, हाँ आता है, आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं। ऑप्शन देखो, 24 से 3 बार तक कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। 24 दूनी 48, अरे भाई 2 बार तो आता ही होगा, 24 दूनी 48, 48 में अगर 48 क्या है, 24 से कट जाएगा, सब जानते हैं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अच्छा, 24 तिया 72, 48 में देखो भाई 24 जोड़ोगे कितना आएगा, 40 20 60 और 4 64 और 8 72 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। 72 से ज्यादा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, सब कम ही है। इसका मतलब 48 में 5 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 8 में 5 जोड़ते हैं 13 आता, 53 आपका इसका एकदम एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। 48 से नीचे का ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, कुछ सॉल्व करने में टाइम लगा, नहीं लगा। अगर आपको पता है सॉल्व करने का तरीका, तो नहीं पता है भाई तो मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ये चीजें आप जान जाओ कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले बड़ी संख्या पकड़ते हैं और उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। पहाड़ा नहीं पता है कोई बात नहीं, ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन के इर्द गिर्द डायरेक्ट गुणा करके पहुंचने लायक है 2 बार 3 बार 4 बार में, तो अंदाजा लगा के गुणा करके चेक कर लो। जैसे मैंने अंदाजा लगाया 2 बार, 24 दूनी 48 हुआ, मैंने तीसरी बार भी चेक कर लिया, 24 तिया 72 हो रहा था, तो मैं वहां तक नहीं गया, इसलिए मैं, ठीक है, चूंकि सारे ऑप्शन 72 से नीचे थे तो मैं 48 ही चेक करके इसको उत्तर ले आया। बाकी इसको लगाने का जो तरीका है मैं आपको हर बार बताता हूं, तो इस बार क्यों नहीं बताऊंगा, इस बार भी बता देता हूं। 12, 16 और 24, ठीक है। पहले 2 से करेंगे, 6 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा। 2 6 12, 2 8 16, 2 12, ऐसे इधर काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 12 आया, ठीक है। 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 8 नहीं कटेगा, 8 को उतार लेंगे, 3 चौक 12 बिल्कुल कट जाएगा। फिलहाल मुझे पहले 3 से नहीं काटना था तो पहले नहीं काटेंगे, आपको जो तरीका है वही तरीका अपनाओ भाई। पहले 2 से ही काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, उसके बाद 2 6 12, अभी भी 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से फिर से काटते हैं, 3 आएगा,
इधर क्या आएगा, 2 आएगा, इधर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, अगला क्या है, फिर से 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 उतारो, इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, 3 ही आएगा। अभी 3 से काट लो, बिल्कुल 1 1 और 1। ठीक है, अभी कट गया। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो एकदम अच्छे से, इधर 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 स्क्रीन पे देखो क्या चीज हुई है, इसी को आपको इधर लिख लेना है भाई। क्या है, 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। फिर से देखो बात वही आई, 48 तक हम पहुंच गए ना। 48 इन तीनों संख्याओं का क्या है, लासा है, और इसी में हम क्या करेंगे, 5 चुके में शेषफल चाहिए तो 5 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपका उत्तर वही आ गया क्या, जो हम लोग निकाले थे 53 वाला। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, एकदम क्लियर हो गई होगी। आपका करेक्ट आंसर क्या है भाई, 53 है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। चलो भाई क्वेश्चन देखो, सॉल्व करना आसान सा क्वेश्चन है ये, तो एकदम आप लोगों को आ गया होगा कैसे करना है। अभी तक तो आप लोगों को 12 का ये तो देखते ही पता चल गया होगा इसका मतलब 12 होता है, पता चल गया होगा कि इसको देखने का मतलब, इसको मतलब 12 होता है। अच्छा 81 किसका स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट 81 किसका वर्गमूल है, किसका है भाई, 9 का, है ना। तो प्लस का साइन लगा है, इधर 9 लिख लेंगे, इधर देखो माइनस लगा है। अच्छा 27 कब आता है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करेंगे 27 आएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा भाई, 3, ये 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 3 होगा। इसी को कर लो भाई, ठीक है कर लो इसको, आ जाओ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, पहले एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। 12 नो कितना होगा, 21 होगा, 21 में से 3 जाएगा, कितना आएगा भाई आपका, 18 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आपका उत्तर आ गया होगा मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। भाई अगर ये सारी चीजें आपको थ्योरी पढ़नी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि थ्योरी की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। आप लोग अगर बैच में जो भी बच्चे जुड़े होंगे उनको पता होगा, ठीक है, वो आप बैच में आकर के चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिटेल में, थ्योरी में। ठीक है, आपको जो चीज नहीं समझ में आती आपको वही चीज समझाया जाएगा, वही चीज पढ़ाया जाएगा। आप जैसा पढ़ना चाहते हो वैसा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करो। लगाओ भाई ये क्वेश्चन, फटाफट लगाओ, चलो जल्दी जल्दी लगाओ। क्या है क्वेश्चन, मान निकालना भाई, इसका मान क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आपको बताना है, क्या होगा, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ क्या होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 के 5, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब इधर देखो, 5 25, ठीक है, क्या आएगा 25, दशमलव 2 अंक के बाद है, 1 अंक उधर 1 अंक उधर, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अच्छा इधर 1 था, इधर 0.5 था, 1 1 में जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 1 में जब ऐड करेंगे 0 पॉइंट क्या 25, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1.25 आएगा। इसमें क्या दिक्कत है, ये भी किसी को अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताओ भाई। इतनी आसान सी बात अगर किसी को अभी भी ना पल्ले पड़ रही हो तो बता दो। इतनी भी आसान सी बात मुझे लगता है सबको पल्ले पड़ गई होगी, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं आई, बताओ, आई, बिल्कुल आई। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नहीं आई अगर तो कोई बात नहीं है, फिर से एकदम एक बार समझा देते हैं आपको। अगर नहीं आ रही है भाई तो इसको हम आपको फिर से समझा देते हैं। क्या करना है, इधर देखो, 5, आपको हमने दशमलव को गुणा करना सिखाया है पीछे वीडियोस में। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था जब भी आपको भी कोई ऐसा अगर मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर गुणा का साइन लगाना है, ये दशमलव आपको बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, अभी इसको गुणा कर लेंगे, पहले गुणा कर लो भाई। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 25 आएगा,
इसके बाद कुछ भी करोगे आपका 0 0 कोई मतलब नहीं। अभी देखो 2 अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक इधर 1 अंक इधर, तो 2 अंक के बाद दशमलव रख देंगे, यही आपका क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। और भाग करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, 0.5 था, बटे में लिखोगे 0.5 लिखोगे, ठीक है। तो आप अगर दशमलव अगर सेम अंकों के स्थान पे है तो आप दशमलव दशमलव काट सकते हो, अगर सेम नहीं होता है तो क्या करते हो आप हटाने के लिए, जितने अंक के बाद दशमलव है उतने 10 मतलब उतने जीरो से गुणा करते हो, एक के बाद उतने जीरो लगा के गुणा करते हो। एक अंक था ऊपर नीचे दोनों करेंगे, गुणा करने के बाद ये क्या आएगा भाई, 5 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 5 आएगा। 5 से 5 को काटोगे आपका 1 आएगा। बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। अब सेम चीज वही कहानी कर लेंगे, इधर देखो 1 आया था, इधर 0.25 आया था, तो 1 में क्या करेंगे, 1 में आपको 0.25 को ऐड कर देना। दशमलव के जोड़ में हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे रखते हैं। 5 में शून्य जुड़ेगा 5, 2 में शून्य जुड़ेगा 2, 1 में शून्य जुड़ेगा 1, 1.25 आपका उत्तर आ गया होगा। चलो अभी सबको समझ में आया, आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाक से देखो, क्वेश्चन को फट से देखो भाई, क्या है, जल्दी से क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई बताओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 15 मीटर 50 सेंटीमीटर है। यदि दर्जी को एक कमीज बनाने में 2 मीटर 25 मीटर कपड़ा लगता है तो 6 कमीज बनाने के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा। इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो। द टोटल लेंथ ऑफ अ रोल ऑफ क्लॉथ इज 15 मीटर एंड 50 centimeter. If a tailor requires 2 meter and 5 centimeter of cloths to make it one shirt, how much cloth will be left after making 6 shirts? कह रहा है कि अगर एक दर्जी के पास थान, जानते हो थान मतलब कुल, थान मतलब टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ रोल, ठीक है। थान मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ, ठीक है, कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी है दर्जी के पास कपड़े की, 15 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 15 मीटर है और 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, आधा मीटर। 50 सेंटीमीटर का क्या होता है, आधा मीटर होगा कि नहीं होगा भाई। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो आधा मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 50। आया समझ में। चलो देखो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15.50 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 15.5 मीटर कपड़ा दर्जी के पास कुल है। एक कमीज बनाने में दर्जी को कितने मीटर कपड़े की जरूरत होती है, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होगी, ठीक है। 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होगी। इसको बनाना कितनी शर्ट है, 6 शर्ट कुल बनानी है। कितनी कमीज बनानी है भाई, 6 कमीज बनानी है। एक कमीज में अगर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लग रहा है तो 6 कमीज बनाने में कितने मीटर कपड़े लगेंगे, 6 कमीज बनाने में कितने मीटर लगेंगे भाई। एक में अगर 2 लग रहा है तो 6 में 12 लगेगा, बिल्कुल लगेगा 12 मीटर, ठीक है। अभी ध्यान दो, एक में 25 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा था, ठीक है, तो 6 में कितना सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगा, 6 में कितना सेंटीमीटर लगेगा, 25 6 बार लगेगा, 25 छक्का कितना होता है 150, इसका मतलब 1.5 मीटर और लग जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आ जाओ। एक कमीज बनाने में कितना हो लग रहा है, 2.25 लग रहा था, 2.25 लग रहा था, इतने मीटर कपड़े लग रहे थे, इतने मीटर कपड़े लग रहे थे एक कमीज बनाने में। आपको कितनी बनानी है, 6 कमीज बनानी है, तो 6 से कर दो गुणा, कुछ नहीं करना, 6 से कर दो गुणा। 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हासिल कितना 1, 6 दूनी 12 1 13 मीटर था, मीटर आ गया। कितना मीटर कपड़ा लगा, 13.50, मतलब कि देखो कितना। अच्छा आपको क्या बताना है, शेष कपड़ा बताना है, कितना बचा था, लेफ्ट आपको बताना है ना, कितने कपड़े लेफ्ट हुए थे, मतलब कितना बचा था। कुल कितना कपड़ा था भाई इसके पास, 15.5 मीटर, 13.5 मीटर अगर खर्च हो गए तो बचा कितना, 2 मीटर।
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया भाई फिर से देख लो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो। 15.50 मीटर का कपड़ा था, 15.50 मीटर का कपड़ा था, 13.50 मीटर प्रयोग कर लिया गया, बचेगा कितना मीटर। ठीक है, इधर 0 से 0 जाएगा, 0 5 से 5 जाएगा, 0 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना बच रहा है, 2 मीटर बच रहा है। उत्तर समझ में आया क्या, आ गया होगा ना। चलो आगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लो भाई, एकदम ध्यान से देखो, मस्त तरीके से देखो। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है ये, तो भाई सिंपलीफिकेशन वाला क्वेश्चन था, सरलीकरण वाला क्वेश्चन है। बताओ क्या लगाएंगे इसमें, क्या लगाएंगे बच्चों, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को करने में क्या लगाएंगे, बदमाश। क्या लगाएंगे, BODMA और S, बोर्डमास। ठीक है, आ जाओ लगा लेते हैं। वैसे इसको तो मैं आपको HW देने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कुछ अगर नए बच्चे भी आए होंगे तो उनको भी बता देता हूं। ठीक है, चलो काटोगे इसको, 2 से का भाग करोगे 8 को तो कितना आएगा, 4 आएगा। अरे भाई ऐसे ही तो भाग किया जाता है, 2 चौके 8। अगर आप ऊपर नहीं लिखते हो तो नीचे बगल में लिख दो भाई, 2 चौके 8 ही तो होगा, काट दो। 4 आपका आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया भाई, 4 आएगा। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे भाई, प्लस करते हैं। देखो भाई पहले एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, इधर सब्ट्रैक्शन ही तो बचा है, सारा एडिशन एक है, कर लो पहले भाई, कर लो भाई। क्या होगा, एक चीज तुम लोगों को बताऊं, एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे समझने वाली चीज है। कोई भी संख्या होती है ना, तो या तो धन के साथ होती है, या तो ऋण के साथ होती है, या तो पॉजिटिव होती है, या तो वो निगेटिव होती है। जैसे ये 25 लिखा है, इस 25 को हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, इस 25 के सामने कुछ लिखा हो ना लिखा हो, हम इसमें आगे प्लस ही मानते हैं कि ये 25 प्लस में है। जैसे कि जब हमने आपको नंबर लाइन बताई थी, हमने क्या बताया था, नंबर रेखा पे कुछ संख्याएं इधर होती हैं जो कि पॉजिटिव होती है हमेशा, इधर 1 2 3 ऐसे करके इधर डॉट डॉट लिखते हैं कि नहीं लिखते, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जब नंबर लाइन के इधर आते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे करके लिखते जाते हैं, बिल्कुल लिखते जाते हैं। तो देखो हर संख्या के आगे या तो प्लस लगा होता है या तो माइनस। अच्छा इधर कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब प्लस ही हम मानते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब हम हमेशा प्लस मानते हैं। ठीक है, ये बात एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे दे रहा हूं, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आ जाओ, अब आपको कैलकुलेट करने में आसानी होती होगी, आसानी होगी। अगर अभी तक इसको आप समझने में दिक्कत होती थी, अब नहीं होगी। ये देखो, ये संख्या आपको हमेशा धनात्मक दिख रही है, इस संख्या के साथ भी प्लस का साइन है, इस संख्या के साथ माइनस का साइन है, इस संख्या के साथ क्या है, माइनस का साइन है। प्लस की साइन वाली संख्याओं को एक साइड कर लो। प्लस की साइन वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 25 और 12 है। 12 में 25 जोड़ोगे क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 12 में 25 जोड़ोगे क्या आएगा, 5 2 7 आएगा, 2 और 3 37 आएगा, बिल्कुल आएगा। माइनस माइनस को एक साथ जोड़ो लोगे, -15 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। -10 में -5 जुड़ेगा तो -15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, एक संख्या हम लोग छोड़ देते, इधर माइनस का साइन था, इधर 4 भी आया था, तो ये भी माइनस में है। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो इसके साथ जो है -4 में जब -15 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, -19 आएगा, बिल्कुल आएगा। किसी के पास 15 रुपए कर्जा, अगर उसके ऊपर 4 रुपए कर्जा और लद जाए कितना हो जाएगा, उसके पास 19 रुपए का कर्जा हो जाएगा, वही बात है। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर 37 प्लस में था, माइनस में कितना 19 आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना आएगा भाई, 8 आएगा। इसके बाद इधर क्या है आपका, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, 18 आएगा। बात समझ में आई, 18 उत्तर आना चाहिए भाई, आ क्यों नहीं रहा है ऑप्शन, कहीं गड़बड़ी की है क्या हम लोग, कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, एक बार ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो क्या है, ध्यान से देख लो भाई, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है ना, 19 दूनी 38, हाँ ठीक है, तो 18 ही उत्तर आएगा इसका। ठीक है, 18 ही उत्तर आएगा भाई। अगर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ई बना के यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई लिख लो, 18 होगा।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ कर जाता है। फिर से एक बार पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, बाकी टाइम हो गया है क्लास को खत्म करने का। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, नहीं तो आप लोग थक जाते हो पढ़ते पढ़ते ना, इस वजह से। आ जाओ, एक बार फिर से कर लेते हैं। इस बार हरी पेन से करते हैं। ठीक है, लाल खतरे वाली है तो हरी वाली अच्छी होती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इधर तो 4 आएगा पक्का है, इधर माइनस का साइन था, इधर 12 निकल के आएगा, इधर -10 होगा, इधर प्लस का साइन होगा, इधर 5 होगा। ठीक है, इधर माइनस में 25 होगा। अच्छा देखो, 25 में से 5 घटा दोगे कितना आएगा? 20 बचेगा। 20 में से 10 घटा दोगे कितना आएगा? 10 बचेगा। 10 में 12 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 में 4 जोड़ दोगे, माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ई 18 ही आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुई? एकदम सही है। ऑप्शन नहीं था इसमें, ऑप्शन हमने ऐड कर दिया। बाकी आपके लिए क्लास यहीं तक। अगर आप ऐसे ही आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी आगे मैं आपको और भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अगर आपने पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनको आप जाके जरूर देखिए। वहां से आपको बहुत सारी चीजें, स्टार्टिंग के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जिनको आप समझने के बाद ये सारे क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, चलो आ जाओ, देखते हैं। ये सारी चीजें आपको हमने बता दिया। कोर्स के बारे में 499 रुपए का है, आप इसको जरूर लीजिए। अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो हमारे साथ सुहेल सर हिंदी और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मस्त तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, उनको आप देखेंगे तो आनंद आ जाएगा, इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल मैथ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसकी भी आपको व्यवस्था बताई जाएगी। अब इंडिविजुअल आप हिंदी और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका काम लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, इसको जरूर कीजिए। बाकी यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।